Hello everyone, welcome back to the class. I am Shreya and today we will be discussing about the important topics for essay for CAPF paper 2. So some of you were asking and very confused about paper 2 of CAPF कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, what all topics we need to prepare, how to do note making and all. We will go by each of these one by one. Today we will be talking about the important topics for essay. Okay, so if we see what is the structure of essay or how many questions do we have to attempt in the paper इस essay के लिए. तो अगर आप देखेंगे there are in total 6 essays जो आपको दिए जाते हैं from which you have to attempt 4. Okay, so you have an option कि आप जो भी essay में comfortable हो, जो भी topic पे comfortable हो उस पे आप essay choose कर सकते हैं. The marking for each essay will be 20 marks each. So in total you will have 80 marks for essays. 4 essays है, 4 into 20 you will have 80 marks. Okay. This language for essay very important can be English or Hindi, whatever medium you have. ओके तो अगर आपने हिंदी मार्क किया है अपने मीडियम में सो यू विल हैव टू अटेम्प्ट दैट एसे इन हिंदी, अदरवाइज आप उसे इंग्लिश में कर सकते हैं. सो इफ वी सी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे में जो आ चुके हैं. इफ वी सी द पेपर ऑफ 2025 वी विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स पे ऐसे पूछे जा सकते हैं और व्हाट एरियाज वी नीड टू फोकस ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया है, वेरी मच इन न्यूज. इट्स अ कंटेम्प्रेरी इवेंट, टेक्नोलॉजिकल है. Then cultural diplomacy and world peace, it is something which we can call contemporary because ये बिल्कुल new नहीं है, but whenever you write about it you have to include new issues and ये नए issues से involved भी रहता है. Impact of climate change on Indian agriculture, again climate change is our reality, इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं and there can be various aspects जिस पे climate change के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. climate change के क्वेश्चंस आइलैंड नेशंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे आ सकता है. इंडियन एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी आ चुका है. वेरियस वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, देन विमेंस हेल्थ, अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट. सो इफ यू सी कि यहाँ से जो थीम निकल के आता है वो है वल्नरेबल सेक्शन. यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसे टॉपिक्स रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन सब चीज़ों से आ सकती हैं. तो नॉट जस्ट विमेन, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटीज़, LGBTQ, SC, ST, OBC, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है. देन क्रिप्टो करेंसी, अगेन एक कंटेम्प्रेरी इवेंट है, हमेशा ही न्यूज़ पे रहता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस. देन ये एक फिलोसफिकल ऐसे है जो कि रिसेंटली अब CAPF में इंक्लूड होने लगा है. देर आर मेनी फिलोसफिकल एसेज एज वेल विच इज़ समहाउ फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ UPSC CSE. वहाँ पे ही आपको एसेज में फिलोसफिकल क्वेश्चंस मिलेंगे. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि कौन सा क्वेश्चन आएगा फिलोसफिकल ऐसे में. ओके, बट इफ़ यू हैव अ डेफिनेट मटीरियल तो आप फिलोसफिकल एसेज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से. एंड नो मैटर कहाँ से क्वेश्चन आए, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. इफ़ वी सी बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद वी कैन कम ऑन टू सर्टेन थीम्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस कि ये जो क्वेश्चंस है वो करंट रिलेटेड इवेंट्स से आ रहे हैं. ओके, एंड उससे भी ज़्यादा यू हैव टू सी कि ये GS के जो भी आपके टॉपिक्स है जो आपने पेपर 1 में प्रिपेयर ऑलरेडी किया है उससे रिलेटेड है. सो वॉट एवर करेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द GS पेपर उसका मटेरियल आप बहुत अच्छे से ऐसे में यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट गेट अ नैग ऑफ राइटिंग. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर थीम्स विच वी हैव टू फोकस ऑन वाइल राइटिंग an essay or while preparing for essay. तो सबसे पहले important है डिफेंस एंड सिक्योरिटी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही, बिकॉज यू आर गोइंग इन टू पुलिस फोर्सेज. सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी विल बी देर विल डेफिनेटली एन essay फ्रॉम द दिस सेक्शन. देन इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में है इट इज़ एवर चेंजिंग, सो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं. वी जस्ट सॉ क्रिप्टो करेंसी, इन सब पे क्वेश्चंस आए थे. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अगेन बिकॉज दैट इज सो मच इन न्यूज़, सो इससे भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं. इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज द रेलेवेंस ऑफ इन्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. यू जस्ट सॉ क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आया था. सोशल इशूज़ जिसमें आप वल्नरेबल सेक्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो विमेन से क्वेश्चन आया था. यू कैन एक्सपेक्ट
क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइबल एरियाज एज वेल. देन इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ वी आर फोकसिंग ऑन आर डेवलपमेंट, व्हाट आर आर एम्स, व्हाट आर आर इकोनॉमिक एम्स, डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ एम्स, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड फिलोसफिकल और कोड बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं आजकल. ओके, सो दीज आर द मेजर थीम्स, 8 थीम्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ वी गो थीम वाइज कि आपको कौन से थीम पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं, सो विल गो लाइक दिस. बट हियर यू हैव टू फोकस दैट दिस लिस्ट इज डेफिनेटली नॉट एग्जॉस्टिव. ओके, आई कैन नॉट गिव यू अ डेफिनेट लिस्ट कि इसी में से ऐसे के टॉपिक्स आएंगे, बट येस आई कैन एश्योर यू कि ये जो टॉपिक्स है इसको अगर इफ़ यू प्रिपेयर इट इन 360 डिग्री, दैट इज आप इसको पूरे तरीके से अगर प्रिपेयर करते हैं, यू विल हैव इनफ मटेरियल कि अगर किसी और टॉपिक पे भी ऐसे पूछा जा रहा है, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो फोकस एरियाज हमारे होने चाहिए, इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हम फोकस कर रहे हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे. सो बैलेंसिंग इंडिजिनस प्रोडक्शन विद इमीडिएट सिक्योरिटी नीड्स. सो वी आर ट्राइंग टू डू मेक इट इंडिया, वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस आर डिफेंस needs by ourselves, but how do we balance it with immediate security needs? Then asymmetric warfare, there has been a lot of use of AI या फिर lone wolf attacks हो रहे हैं like terrorism. So how do we compare that with the traditional warfare? Then theaterization, this has been a topic of debate since 2-3 years कि there has to be a uniform force as well which will coordinate all 3 forces. Then Agni 5 पे question you can be expecting because ये interballistic range missile है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, it is very important for our defense sector as well. Radicalization, again very much related to the topic of terrorism. We have already come up with a new policy of Prahar on terrorism, तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगेन दिस इज रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल. चाइना, बांग्लादेश ने रिसेंटली इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं एंड इट इज़ स्ट्रैटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, अगेन जब भी डिफेंस की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज डिफेंस, टेररिज्म रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. देन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने स्टैटिक से भी कंपेयर कर सकते हैं. बट वेन एवर यू राइट अबाउट दीज थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड करंट डायमेंशन इन इट. सो हाउ वी आर काउंटरिंग द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि एक चाइना की स्ट्रैटेजी है, विद आर स्ट्रैटेजी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स. ओके, नेक्स्ट थीम पे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस. अगेन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट फ्यू थीम्स विच यू हैव टू फोकस ऑन आर इंडिया चाइना रिलेशंस. या ओवरऑल मैं बात करूँ तो इंडिया के जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उसके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं उसके ऊपर एक ऐसे आ सकता है. ओके, लेकिन इंडिया चाइना इवन मोर बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ बॉर्डर इशूज दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, बट वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग ऑन सर्टेन इशूज. तो कैसे हमारे जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, इस पे वी कैन बी एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन. देन इंडिया EU, वी हैव रिसेंटली साइंड अ वेरी बिग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद EU, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी. बांग्लादेश, अगेन very high possibility of having a question around the issue of Bangladesh because you know there have been democratic backsliding in Bangladesh. फिर वहाँ पे minorities के साथ there have been a lot of exploitation. Then the recent elections in Bangladesh, तो इन सब के ऊपर कोई question आ सकता है and how it impacts India. So even when there is a question on US, EU, Bangladesh, any country, you have to relate it with the context of India कि हमारे ऊपर इसका कैसे impact पड़ेगा. Then पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये तो हमेशा एक एवरग्रीन टॉपिक है जो पूछा जा सकता है बिकॉज वी आर ऑलवेज एट सम और अदर इशू विद पाकिस्तान. तो किस तरीके से वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी है इट कैन इम्पैक्ट इंडिया. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टेररिज्म और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. देन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सो वी आर गोइंग बाय द थीम ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वेरी रिसेंटली, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. Trump 2 era, there have been so many changes that has been brought since ट्रम्प केम इन टू बींग. तो उनके आने के बाद कैसा वर्ल्ड ऑर्डर दिखता है. वी कैन टॉक अबाउट टैरिफ वॉर्स एक्सेट्रा. देन नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंडिया, किस तरीके से वी आर गोइंग बाय इट इन दिस चेंजिंग डायनामिक ऑफ साउथ एशिया.
इंडिया कनाडा रिलेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली. एज यू वुड नो, खालिस्तान का इशू चल रहा था. वी हैड जस्टिन ट्रूडो जिसके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे, बट रिसेंटली मार्क कार्नी के आने के बाद द रिलेशंस हैव बीन इम्प्रूविंग. सो वी कैन बी एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस. IMEC एंड हाउ कैन इट बी एन ऑल्टरनेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Science and tech, again definitely there will be a question on science and tech because of the growing importance of tech and especially AI. You can expect a question on AI very much. इवन इससे एथिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसे में. सो इंडिया का AI इम्पैक्ट समिट जो रिसेंटली हुआ था उस पर क्वेश्चन आ सकता है, वेर यू हैव टू फोकस ऑन दी 3 सूत्र दैट वी प्रपोज्ड: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस. देन हाउ कैन वी डेमोक्रेटाइज AI, बिकॉज यू हैव सीन कि दैट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन कमिंग ऑन AI वो डेवलप्ड नेशन से आ रहे हैं. तो डेवलपिंग नेशंस को किस तरीके से ये डेमोक्रेटाइज करना चाहिए. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रिलेटेड टू सेफ एंड ट्रस्टेड AI सिस्टम. देन डीप फेक पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इट इज एन एथिकल इशू विद AI, इससे क्वेश्चन आ सकता है. क्वांटम फ्रंटियर, बिकॉज क्वांटम इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC. यू वुड बी सीइंग अ क्वेश्चन ऑन क्वांटम या तो आपके पेपर 1 या पेपर 2 में. देन स्पेस डिप्लोमेसी, बिकॉज यू नो दिस हैज़ बिकम द 4th फ्रंटियर. अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. इसरो के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. क्या मिशंस इसरो प्लान कर रहा है, वी कैन हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस. इवन इफ वी डोंट हैव, वी हैव टू इंक्लूड इट. देन सेमीकंडक्टर, रिसेंटली वी फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया in our budget as well. तो इससे भी क्वेश्चन is very very probable. Then moving on to the 4th sector, that is polity and governance, again very much in news. तो जो major topics news पे रहे हैं जिससे questions आ सकते हैं. So first of all we have new criminal laws. You know कि हमारे जितने भी colonial era laws थे उसको हमने recently change किया है और we have changed it to BNS, BNSS and BSS. So how we are decolonizing our mind and justice system, इससे question आ सकता है. One nation one election, very much in news. You must have read it for your GS paper 1 as well. तो उससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. गवर्नर का क्या रोल है, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ रीसेंट जजमेंट तमिलनाडु केस में कि गवर्नर शुड एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ गवर्नर. Data privacy and security, because data has become the new oil. So how do we talk about its privacy and security? तो इसके ethical dimension से question आ सकता है. Then delimitation exercise पे question आ सकता है because census has been in news a lot and we are yet to conduct this census. So delimitation से भी questions आ सकते हैं. Investigative agencies, because again a lot of controversy surrounding it, especially CBI. तो how do they work and how we can ensure its independence, इससे भी questions आ सकते हैं. Then we come to the next sector, that is environment and disaster management. You have just seen किससे questions आते ही हैं, some way or the other climate change and related. So first of all we have climate security, because with the changing climate change and the melting of glaciers, climate security becomes very very important, especially for island nations. तो इससे related questions आ सकते हैं. Urban flooding, we have recently seen in major metropolitan cities of India like Bangalore, Mumbai, Gurgaon etc. तो यहाँ urban flooding के issue पे question आया भी है, फिर से आ सकता है. National Green Hydrogen Mission, because we are focusing on energy security, we are focusing on green energy, so this can be a probable question. Human wildlife conflict, again very much in news. We have seen animals going to the streets, अब villages में घुस जाते हैं, so इससे भी question आ सकता है. E-waste management, very important topic. और when you are talking about e-waste management, also include space debris, because ये भी एक growing concern है. Okay, so that is the list of topics that you should be preparing for environment. Then when we talk about social issues, of course you will prepare for vulnerable sections, लेकिन उसमें भी if we go very specific that what topics do we need to prepare. So first of all, care economy, because we relate care to usually women, but
These are the women who are ignored when we talk about the economy. उनकी जो काम की वैल्यू होती है वो हम नहीं देखते, that is unpaid labor. So we can talk about that if that is being paid तो उसका क्या रोल होगा इकोनॉमी पे. डेमोग्राफिक डिविडेंड अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग यंग एज पॉपुलेशन, but that we are going to lose this demographic dividend very early if we do not use it with proper skills. Okay, so is it a time bomb or is it a golden opportunity? You can be asked to talk about both positives and negatives. Then mental health crisis. Recently we have seen a lot of hustle culture, people dying because of work. तो ऐसे cases पे भी question आ सकते हैं. Universal basic income बहुत time से news में है. Reservation, because recently there have been subclassification of SC ST, SC especially दविंदर सिंह केस में, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, तो विकसित भारत 2047 का जो हमारा गोल है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अगेन, बिकॉज 2026 का पेपर आप देने जा रहे हैं 2026-27 में. इस टॉपिक के आने के बहुत हाई चांसेस है बिकॉज 20 ईयर्स का गैप है. देन गिग इकोनॉमी, रिसेंटली वी हैव सीन प्रोटेस्ट्स रिगार्डिंग डिलीवरी एजेंट्स, तो वो भी गिग वर्कर्स है. तो व्हाट शुड वी डू फॉर दिस, हाउ डू वी फॉर्मलाइज देम, हाउ डू वी इंश्योर देयर सोशल सिक्योरिटी. मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज, एज यू नो कि वी आर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि उसी से हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज वी आर फोकसिंग सो मच ऑन डिजिटल इकोनॉमी. फूड सिक्योरिटी वर्सेस WTO, दिस इज एन ऑनगोइंग इशू काफ़ी साल से, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवन इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर यू शुड बी इंक्लूडिंग इट. ओके, देन लास्ट सेक्शन पे अगर हम आए फिलोसफिकल एसेज की बात करें, सो देयर कैन नॉट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. कोई भी आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकता कि फिलोसफिकल एसेज कहाँ कहाँ से आएंगे, बट यू हैव टू फोकस कि आपको इतना अपना मटेरियल तैयार रखना है कि इवन इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एनी अदर टॉपिक यू शुड बी एबल टू डू इट. तो कुछ एसेज के टॉपिक्स मैंने दिए हैं फिलोसफी पे जिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट, efficiency is doing the right things, effectiveness is doing the right things. Okay, then the trust test of democracy is how it treats its minorities and marginalized. बहुत ज़्यादा probable question है इस बार डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आने का. Then technology is a useful servant but a dangerous master. यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह डायरेक्ट AI से भी क्वेश्चन हो सकता है. इंटीग्रिटी बिगिन्स व्हेन कन्वीनियंस एंड्स. सो इंटीग्रिटी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एथिकल टर्म्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. Injustice everywhere is a threat to justice everywhere. Okay, so you can relate it to the wars that have been going on, Gaza war या फिर even Russia Ukraine war, everything you can connect it to. You can connect it to the unrest in Iran. Okay, so these are the topics you have to focus on. इसके अलावा whatever previous year questions have been asked by UPSC CSE, especially in the last 3 years, जो essay के इनके questions हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, उसके ऊपर आपके पास material हो. एंड जो क्वेश्चंस आपके रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे आए हैं, ट्राई टू प्रिपेयर देम फ्रॉम द एसे पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपके पास एक 300 वर्ड एसे लिखने का इनफ मटेरियल होना चाहिए. उसके जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, मेरिट्स हैं, वे फॉरवर्ड है, इस तरीके से आपके पास कंटेंट इनफ होना चाहिए. Okay, so that is it for today's video. If you want us to make a strategy video for paper 2, do let us know. Or if you want us to make a video on any other topic, let us know in the comments below. I will see you in the next class. Thank you.